दोस्तों और किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूंगफली के फसल के बारे में। जब आप किसान भाइयों ने मूंग फसल की बुआई करी थी तो आज लगभग 28 से 30 दिन हो चुके हैं। तो उस समय पर आपकी मूंगफली की फसल में रोग आ चुके हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी मूंगफली की फसल में कौन कौन से रोग आते हैं और उनकी पहचान आप किस प्रकार से कर सकते हैं और उनके लिए आपको कौन सा फंगिसाइड डालना है, जिससे कि आपकी जो मूंगफली की फसल में इस प्रकार से जो रोग आते हैं वह किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों मैं आपको बताता हूं कि अपनी फसलों में कौन कौन से रोग लगते हैं और उनके लिए आपको कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। तो यह वीडियो आप सभी को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप किसान भाई अपनी मूंगफली की फसल में लगने वाले रोगों के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। तो अब वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि अपनी मूंगफली की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं। तो किसान भाइयों, आपकी मूंगफली की फसल में दो प्रकार के रोग लगते हैं। एक तो किसान भाइयों, आपके जो मूंगफली की फसल के जो पौधे हैं तो उनकी जड़ों में रोग लगता है, उसको बोलते हैं जड़ गलन या फिर ब्लैक रोट्स। तो इसमें जड़ गलन भी होता है और इसमें जड़ काली भी पड़ जाती है, जिसकी वजह से यह पौधा ऊपर से सूखने लगता है। और उसके बाद में दूसरा रोग आता है इन पत्तों पर। आप देखेंगे कि लीफ स्पॉट टिक्का रोग आता है। तो यह मंजन कलर के आपको यहाँ पर धब्बे देखने को मिलते हैं, तो इसको टिक्का रोग बोलते हैं किसान भाइयों। तो आप इन दोनों रोगों के लिए आपको ऐसा कौन सा फंगिसाइड डालना है जिससे कि यह दोनों अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। तो आपको किसान भाइयों, पहली बात तो आपको अपनी मूंगफली की फसल में फला स्प्रे करना है और उसके बाद में जब आप निराई गुड़ाई करें तो आपको खाद के साथ फंगिसाइड डालना है, तब जाकर यह दोनों रोग अच्छे से कंट्रोल होंगे। तो अब पहले बात करते हैं इस टिक्का रोग के बारे में जो पत्तों पर लगता है। तो आपको इसके लिए स्प्रे के लिए कौन सा फंगिसाइड इस्तेमाल करना है। तो आपको किसान भाइयों 22 कंपनी का जो फंगिसाइड आता है जो उसको लेना है आपको, जो उसमें कार्बन डाइजिम 50% WP फॉर्मुलेशन में आता है। तो किसान भाइयों, आपको 22 फंगिसाइड का स्प्रे करना है। तो आपका 15 से जो 16 लीटर का टंकी आता है उसमें आपको 30 ग्राम मिलाना है और उसके साथ में आपको किसी भी प्रकार का गोंद या चिपको मिला देना है। फिर आपको अपनी मूंग की फसल में स्प्रे कर देना है। तो आपकी मूंगफली की फसल में जो टिक्का रोग है, जो लीफ स्पॉट है, वो अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आपको अपनी मूंगफली की फसल में जो जड़ गलन ब्लैक रोट्स रोग लगता है, तो उसके लिए आपको खाद के साथ कौन सा फंगिसाइड मिलाना है। आपको किसान भाइयों मार्केट से साफ फंगिसाइड लेकर आना है। उसमें आपको दो टेक्निकल देखने को मिलता है, कार्बन डाइजिम और मैनकोजोब। तो आपको उसको DAP के साथ मिला लेना है, बालू रेत के साथ। फिर बाद में आपको अपनी मूंगफली की फसल में जब निराई गुड़ाई कर देते हैं तो उसके बाद आपको उस खाद को डाल देना है, जिससे कि आप उस खाद को डालेंगे तो आपकी मूंगफली की फसल में जो जड़ गलन, जो ब्लैक रोट्स था, वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आप किसान भाइयों को दोनों तरीके बता दिए हैं। तो आप इन तरीकों को अपनाकर अपनी मूंगफली की फसल में जो यह दोनों रोग लगते हैं, इन रोगों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने भी किसान भाई आज मूंगफली की खेती करते हैं तो उन किसान भाइयों की खेती में भी यह रोग आए होंगे। तो वह किसान भाई भी इन फंगिसाइडों का इस्तेमाल करके इन जड़ गलन और लीफ स्पॉट रोग को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी को खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता हूं। यदि आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करते हैं। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगले नेक्स्ट वीडियो में।